गूगल का एआई मोड या फिर एआई ओवरव्यू आपको आंसर देने से पहले ही कारीगरी शुरू कर देता है। जब आप गूगल के एआई फीचर्स में कुछ सर्च करते हैं तो आपके क्वेश्चन को तोड़कर कई हिस्सों में बांट दिया जाता है और गूगल इसे बोलता है क्वेरी फैन आउट। आज के वीडियो में हम गूगल की इसी टेक्निक क्वेरी फैन आउट के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि आप इसे कैसे अपनी एसईओ पाइपलाइन में यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर अमिततिवारी.net और आज के इस वीडियो में हम गूगल के एआई मोड में और एआई ओवरव्यू में यूज होने वाली टेक्निक क्वेरी फैन आउट को स्टडी कर रहे हैं। अभी बैंकॉक में हुए सर्च सेंट्रल लाइव में गूगल के गैरी इश ने एक्सप्लेन भी किया था कि किस तरह से नॉर्मल सर्च रिजल्ट्स और एआई ओवरव्यू या फिर एआई मोड में गूगल किस तरह से बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेम रख रहा है, लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस है वो है क्वेरी फैन आउट का। सर्च रिजल्ट्स पेज, जो नॉर्मल सर्च रिजल्ट्स पेज है, वहां पर क्वेरी फैन आउट टेक्निक यूज नहीं की जाती है, लेकिन एआई ओवरव्यू और एआई मोड में क्वेरी फैन आउट को यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि क्वेरी फैन आउट क्या है और किस तरह से आपके काम आ सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कितनी बार ऐसा होता है ना कि आपके घर में कुछ प्लम्बिंग का काम आ गया, कुछ टैप वैप टूट जाता है, आप बड़े कॉन्फिडेंस में हार्डवेयर स्टोर पर जाते हैं और वहां जाकर सोचने लगते हैं कि आखिर क्या बोलकर वो सामान लूं। ऐसा होता है ना, आपको प्रॉब्लम पता है, आपको उसका सोल्यूशन भी पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका सोल्यूशन जिस चीज से मिलना है उसका नाम क्या है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपको प्लम्बिंग की नॉलेज नहीं है। गूगल सर्च इंजन ऐसा हमेशा से फील करता आ रहा है क्योंकि उसको भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, इसीलिए 200 रैंकिंग सिग्नल बनाए गए, हमको हजारों रूल्स सिखाए गए, कैनोनिकल टैग लगाओ, स्कीमा डेटा को चिपकाओ, नो फॉलो लगाओ, वगैरह वगैरह। हमेशा से प्रॉब्लम यही थी कि बिना नॉलेज के आंसर किया कैसे जाए। बट एआई मोड गूगल को सुपर पावर देता है, उसको यूजर के क्वेश्चन को, उसकी सर्च को सही से समझने की पावर मिल जाती है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि गूगल यूजर की क्वेरी को समझने में ही टेक्नोलॉजी लगा रहा है। गूगल ने सर्च रिजल्ट्स पेज में फीचर स्निपेट से पहले क्वेरीज में ऑटो कंप्लीट डाल दिया था। रिच रिजल्ट्स से पहले क्वेरी में डिड यू मीन आ गया था और जब बर्ड को गूगल ने लॉन्च किया तो उसे सबसे पहले क्वेरीज को समझने में ही लगाया गया था, ना कि पेज के कंटेंट को समझने में। वेब पेज पर बाद में लॉन्च किया गया था। हर टेक्नोलॉजी को गूगल ने पहले क्वेरीज पर लॉन्च किया बिकॉज अगर अच्छा आंसर देना है तो क्वेश्चन को सही से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्वेरी फैन आउट भी यूजर की क्वेरी को समझने की एक टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी एक क्वेश्चन को, किसी सर्च क्वेरी को तोड़कर कई हिस्सों में बांटकर उसे बड़ा कर दिया जाता है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड एक टेक्निक है जिसमें यूजर के क्वेश्चन को, उसकी क्वेरी को एक से ज्यादा एडिशनल या फिर ऑल्टरनेट क्वेश्चन में बांट दिया जाता है। एडिशनल भी, ऑल्टरनेट भी। इनको कहा जाता है सिंथेटिक क्वेरीज। अब ये क्वेरी के स्कोप को या तो बढ़ाते हैं या फिर छोटा करते हैं। लेट्स से कि कोई एक यूजर बहुत ही नैरो क्वेश्चन पूछता है, बेस्ट 5 सीटर 4x4 एसयूवी फॉर हिमाचल प्रदेश अंडर 10 लाख। नाउ इतने स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए वेब पेजेस कम होंगे। यहां पर इस क्वेश्चन को हम कई हिस्सों में तोड़ सकते हैं। बेस्ट 5 सीटर एसयूवी, बेस्ट 4x4 एसयूवी, बेस्ट एसयूवी सूटेड फॉर हिमाचल प्रदेश एंड बेस्ट एसयूवी अंडर 10 लाख। इन सारे अलग अलग क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखने जाते हैं तो हमको ज्यादा वेब पेजेस मिलेंगे जिन पर एक्यूरेट आंसर्स होंगे, लेकिन इस पूरी क्वेरी यानी कि बेस्ट 5 सीटर 4x4 एसयूवी फॉर हिमाचल प्रदेश अंडर 10 लाख के लिए पेजेस कम होंगे। तो यहां पर इस बहुत ही स्पेसिफिक क्वेरी को, नैरो क्वेरी को, क्वेरी फैन आउट कई हिस्सों में तोड़ देता है। अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग पेजेस निकाले जाते हैं, कैंडिडेट पेजेस निकाले जाते हैं। इन्हें टेक्निकल लैंग्वेज में कैंडिडेट डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। इन कैंडिडेट डॉक्यूमेंट में से आंसर को निकाला जाता है। इसके बाद गूगल जेमिनी का एक स्पेसिफिक मॉडल इन सभी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट में से अच्छे आंसर्स को निकालकर, जो हमारी ओरिजिनल क्वेरी है बेस्ट 5 सीटर 4x4 एसयूवी फॉर हिमाचल प्रदेश अंडर 10 लाख के लिए, एक्यूरेट आंसर निकालकर लाता है और प्रेजेंट करता है। नाउ बिकॉज गूगल बहुत सारे कैंडिडेट आंसर्स में से एक एक्यूरेट आंसर बनाने की कोशिश कर रहा है, एआई मॉडल हेलुसिनेट कर जाता है और आंसर निकल कर आता है वही ग्लू और पिज़्ज़ा वाला। नाउ ये अपने आप में डेंजरस चीज है। मेरे हंसने का मतलब ये नहीं कि मैं इसे सीरियसली नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये मिस्टेक्स आ रही हैं बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स को जब मिक्स करके एक आंसर बनाया जा रहा है तो गूगल के मॉडल के पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि फाइनल आंसर को भी एक बार हम वेरीफाई कर लें, चेक कर लें। तो ये इस तरह की मिस्टेक है जो किसी भी नए सिस्टम में लॉन्च करने पर हमेशा होती हैं। नई गाड़ी अगर निकलेगी तो ना 1000 किलोमीटर के बाद एक सर्विस होती है, नट बोल्ट चेक किए जाते हैं। ये कुछ वैसा ही प्रोसेस है। सो यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्वेरी को कई क्वेरीज में बांट दिया गया, उसके स्कोप को बढ़ाया गया जिससे अच्छा आंसर मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए।
ऑन द अदर हैंड अगर कोई बहुत ज्यादा जेनेरिक क्वेरी करता है जिसका कोई भी एक अच्छा आंसर नहीं मिल पाएगा क्योंकि क्वेरी बहुत ज्यादा वाइड है, लाइक फॉर एग्जांपल बेस्ट बजट फैमिली कार। अब बेस्ट भी अपने आप में एक सब्जेक्टिव वर्ड है। बजट किसी का बहुत ज्यादा हो सकता है, किसी का बहुत कम हो सकता है। फैमिली कार है तो 2 लोगों की फैमिली हो सकती है जिसमें सिर्फ एक पेट है, या फिर 7 लोगों की फैमिली हो सकती है जिसमें पेरेंट्स भी हैं, 2 बच्चे भी हैं। तो ये जो क्वेरी है ये बहुत ही जेनेरिक है। नाउ गूगल यहां पर यूजर की हिस्ट्री के बेस पर उसकी फैमिली का साइज, सिटी के बेस पर उसके यूज केस को गेस करने की कोशिश करता है और अल्टरनेट क्वेरी बनाता है। अगर गूगल के पास यूजर की हिस्ट्री है जहां पर उसे पता है कि इस पर्सन के पास घर में 5 लोग हैं, तो वो बेस्ट बजट फैमिली कार के लिए आपको 5 सीटर कार ही रेकमेंड करेगा। नाउ इस तरह के केस में जो क्वेरी जनरेट होती है वो अल्टरनेट क्वेरी होती है, बिकॉज गूगल के पास एक्चुअल क्वेरी है लेकिन वो एक्चुअल क्वेरी सही रिजल्ट निकाल कर नहीं दे सकती है। तो इस अल्टरनेट क्वेरी का आंसर निकालता है गूगल, जिससे कुछ स्पेसिफिक आंसर एटलीस्ट मिल जाए। ये क्वेरी भी सिंथेटिक क्वेरी ही कही जाएगी। सो यहां पर आप गेस कर सकते हैं कि अगर क्वेरी बहुत नैरो है तो भी गूगल उसे यूजर की हिस्ट्री और यूजर की अपनी डिटेल्स के बेस पर वाइड करता है, और अगर क्वेरी बहुत ज्यादा वाइड है तो उसे नैरो करने के लिए भी यूजर की हिस्ट्री को यूज किया जाता है। सो एआई मोड और एआई ओवरव्यू दोनों में जो रैंकिंग सिग्नल है वो एग्जैक्टली सेम है जो गूगल नॉर्मल सर्च रिजल्ट्स पेज में यूज कर रहा है। लेकिन नॉर्मल सर्च रिजल्ट्स पेज में जो यूजर की एग्जैक्ट क्वेरी है उसके लिए रैंकिंग पेजेस को निकाला जा रहा है, बट एआई मोड और एआई ओवरव्यू में यूजर की क्वेरी को या तो ब्रॉड किया जा रहा है या फिर नैरो किया जा रहा है, एंड देन इसके लिए उसके सही रैंकिंग पेजेस को निकालकर उनसे आंसर को निकाला जा रहा है। सो इसीलिए जब कभी आप देखते हैं कि कोई एक खास स्पेसिफिक क्वेरी है जिसके लिए कोई अलग वेबसाइट रैंक कर रही है और एआई मोड और एआई ओवरव्यू में कंप्लीटली डिफरेंट वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, तो यहां पर सिर्फ 2 रीजन है। नंबर 1, यूजर की पर्सनल हिस्ट्री, यूजर की पर्सनल प्रोफाइल मैटर करती है। आपको एआई ओवरव्यू में जो वेबसाइट रैंक करती हुई दिखाई देंगी, दूसरे पर्सन को वो वेबसाइट नहीं दिखाई देंगी। ये पर्सनलाइजेशन नॉर्मल सर्च रिजल्ट्स पेज में भी होता था, लेकिन एआई मोड और एआई ओवरव्यू में ज्यादा हो रहा है। दूसरा, यहां पर क्वेरी को चेंज किया जा रहा है, यूजर की जो सर्च क्वेरी उसको चेंज किया जा रहा है, गूगल अपने हिसाब से चेंज कर रहा है, इसीलिए भी रैंकिंग पेजेस चेंज हो सकते हैं। सो अगर आप परेशान है कि मेरी वेबसाइट गूगल के नॉर्मल सर्च रिजल्ट्स पेज में अच्छा रैंक कर रही है लेकिन एआई मोड और एआई ओवरव्यू में रैंक नहीं कर रही, तो मे बी आपको अपनी वेबसाइट पर कंटेंट को थोड़ा सा स्प्रेड आउट करने की या फिर फोकस करने की जरूरत है। अब इन दोनों में से किस प्रोसेस पर काम करना है ये आपकी वेबसाइट के एनालिसिस के बाद में ही पता लग पाएगा। नाउ क्वेरी फैन आउट का एक और बेनिफिट है जो कि उसे इंटरैक्टिव सर्च रिजल्ट्स के लिए रेडी करता है। नॉर्मल गूगल सर्च रिजल्ट्स पेज में एक क्वेरी और दूसरी क्वेरी के बीच में कनेक्शन नहीं होता है, एटलीस्ट गूगल सिस्टम्स कोई भी बीच में कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन एआई मोड और एआई ओवरव्यू दोनों यूजर को और ज्यादा इंटरैक्टिव होने के लिए इंकरेज करते हैं। फर्दर सर्चेज हैं उसके लिए ऑप्शन सिस्टम खुद से प्रोवाइड करता है, और जब भी कोई यूजर किसी भी एक फॉलोअप क्वेश्चन को पूछता है या फिर फॉलोअप जो सजेशन आ रहे होते हैं इनके साथ में इंटरैक्ट करता है, तो सिस्टम और भी ज्यादा पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन को देने की कोशिश करता है। सिस्टम्स आर ट्रेन्ड दैट वे कि जब भी इंटरेक्शन होगा किसी भी फीचर के साथ में एआई मोड या एआई ओवरव्यू के, तो वो और ज्यादा पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन देगा यूजर की अपनी हिस्ट्री, यूजर की अपनी प्रोफाइल के बेस पर। इसके अलावा ये सिस्टम ना सिर्फ पेज के टेक्स्ट बल्कि उसके अंदर मौजूद वीडियो, इमेज, ग्राफिक जो भी आपने प्रोवाइड कर रखा है अपने पेजेस पर कंटेंट, उन सभी को देखकर आंसर देता है। तो अगर आप अपने पेज पर किसी भी तरह का इंफोग्राफिक यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसका फॉन्ट और जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो अच्छा हो, जिससे मॉडल्स को उसे समझने में कोई खास दिक्कत ना हो। बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव डिजाइनर फॉन्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के मॉडल्स हमेशा नेक्स्ट स्टेप के लिए यूजर को क्वेरी देना चाहते हैं। सो अगर आपके पेज पर कहीं पर रिलेटेड स्टोरी या फिर रिलेटेड आर्टिकल या फिर व्हाट टू रीड नेक्स्ट टाइप का सेक्शन है, तो मेक श्योर कि वहां पर भी कंटेंट बहुत रिलेटेड हो, जिससे आपके पेज को इस तरह के ओवरव्यूज में या फिर एआई मोड के आंसर में प्रेफरेंस ज्यादा मिले। आई होप कि ये क्वेरी फैन आउट का एक्सप्लेनेशन आपको ज्यादा हेल्प करेगा एआई मोड और एआई ओवरव्यूज के लिए अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने में। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम किसी और टॉपिक या फिर किसी और ट्रिक के बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.